नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तृतीय पाठ नीति श्लोकाः। तो आइए पहला श्लोक देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका मतलब ये है उद्यमेन। पहले मैं आपको व्याकरण बता देती हूँ। पहला शब्द है उद्यमेन, यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी है, मतलब से। तो उद्यम, उद्योग से, उद्यम मतलब उद्योग, उद्योग से या फिर किसी कर्म से ही सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति मतलब साध्य होते हैं। क्या साध्य होते हैं? कार्याणि, कार्याणि मतलब काम। कोई भी काम उद्योग करने से, कर्म करने से, काम करने से ही साध्य होते हैं, पूरे होते हैं। न मनोरथैहि मतलब मन में लाने से नहीं, या फिर मन ही मन सोचने से नहीं, ये करना है वो करना है, मन ही मन सोचने से नहीं, तो फिर करने से काम होते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्योग करने से, कर्म करने से ही कार्य होते हैं। न मनोरथैहि, मन में सोचने से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो इसका उदाहरण देने के लिए नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि जिस तरह से सुप्तस्य सिंहस्य मतलब सोए हुए मुंह के शेर के मुंह में जिस तरह से मृगाः मतलब हिरने, तो हिरन सोए हुए शेर के मुंह में जिस तरह से हिरन जो होती है वो खुद ब खुद आती है क्या? नहीं, शेर को खुद प्रयत्न करना पड़ता है, शेर को उठना पड़ता है, शेर को शिकार करना पड़ता है। तो इसलिए बोला गया है कि जिस तरह से नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, मतलब सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के थोड़ी आती है। इसीलिए कहा गया है कि काम करने से ही काम होते हैं, मन में सोचने से नहीं। अब दूसरी लाइन का व्याकरण आपको बता दूं। यहाँ पे दो पद आए हैं जिनका एंड सेम दिख रहा है, सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य। इसमें से विशेषण विशेष्य आपको बता दूं। व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान यह विशेष्य होता है, व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान विशेष्य होता है। और यहाँ पे हमें व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान में क्या दिख रहा है? और सुप्तस्य पद विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक देखिए। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। मतलब जिसकी वाणी, जिसकी बोली रसवती है, यस्य श्रमवती क्रिया, जिसकी क्रिया श्रमवती है, लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसकी लक्ष्मी दानवती है, सफलम तस्य जीवितम, उसी का जीवन सफल है। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करके बताती हूँ। हमें एक दूसरे से बात करते समय या फिर हमें व्यवहार करते समय हमारी वाणी जो है वो मधुर रखनी है, सबसे प्यार से बात करनी है। कभी किसी के साथ ऊंची आवाज़ में ज़ोर से बात नहीं करनी है। मतलब वाणी जो होती है वह हमेशा रसवती होनी चाहिए। यस्य श्रमवती क्रिया, हमारे सारे काम श्रम पूर्ण होने चाहिए, आलसीपना नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी दानवती यस्य, मतलब हमारे पास अगर धन है तो वह धन दान भी देना चाहिए। जितना हमें आवश्यक है उतना रख कर, जो हमें आवश्यक नहीं है उस तरह से हमें दान भी करना चाहिए। गरीबों की, ज़रूरतमंदों की हमें मदद करनी चाहिए। धन अत्यावश्यक स्थिति में जमा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। सफलम तस्य जीवितम, जिस इंसान की वाणी रसवती है, जिस इंसान के सारे कार्य श्रमपूर्ण हैं, जिसकी लक्ष्मी, जिसका धन दानवती है, मतलब जिसकी लक्ष्मी जो है वह दानवती है, सफलम तस्य जीवितम, उसी इंसान का जीवन खरे मायनों में सफल है। आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक देखिए। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। इसका मतलब है हाथों का दान क्या होना चाहिए, हाथों का भूषण क्या होना चाहिए? तो दान होना चाहिए।
हाथों का भूषण दान होता है। सत्य कंठ का भूषण होता है। कंठ मतलब हमारा गला। हमारे कंठ से जो भी वाक्य, उच्चार, जो भी भाषा बाहर निकले वह सत्य होनी चाहिए। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, हमें हमेशा क्या सुनना चाहिए? श्रोत्र मतलब कान, तो कानों का भूषण क्या होना चाहिए? शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र की बातें हमें सुननी चाहिए। भूषणैः किं प्रयोजनम, तो ऐसे भूषणों का क्या लाभ जो हमें ये सारी चीज़ें ना दे सके। जो हम गहने पहनते हैं, सोने के, चांदी के, डायमंड्स पहनते हैं, क्या वो हमें ये सारी चीज़ें दे सकती है? हमें सत्यता दे सकती है? क्या हमें वो दानवीर बना सकती है? क्या हमारा ज्ञान वो बढ़ा सकती है? जिस तरह से शास्त्र सुनकर हमारा ज्ञान बढ़ता है, क्या सोने चांदी के गहने वह हमें दान दे सकते हैं? वह शास्त्र हमें दे सकते हैं? नहीं। इसलिए कहा गया है कि ये जो सोना चांदी हीरे मोती इन्हें हम भूषण कहते हैं, वह असलियत में भूषण नहीं है। तो भूषण क्या होने चाहिए? तो हाथ, कौन से हाथ सुंदर दिखते हैं? तो हाथ, दान देने वाले हाथ सुंदर लगते हैं। कौन सा कंठ मधुर लगता है? जिस कंठ से सत्य बाहर निकले। और कौन से कान श्रवण कार्य अच्छा करते हैं? तो जो कान शास्त्र अच्छे से सुन सके वह कान अच्छे लगते हैं। तो श्लोक का मीनिंग देखिए, हस्तस्य भूषणम दानम, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी है। हाथों का भूषण मतलब आभूषण, अलंकार क्या है? दान है। कंठ का आभूषण क्या है? तो सत्यम। यहाँ आपको संस्कृत में भी प्रश्न पूछा जाएगा, कंठस्य भूषणम किम अस्ति? उत्तर है सत्यम। हस्तस्य भूषणम किम अस्ति? दानम। श्रोत्रस्य भूषणम किम अस्ति? शास्त्रम। इस तरह से तो कानों का भूषण क्या है? शास्त्र। भूषणैः किम प्रयोजनम, तो भूषणों के द्वारा क्या प्रयोजन हो सकता है? इस तरह से आगे बढ़े। चौथा श्लोक है, प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रभाते दीपकः रविः, त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः, सुपुत्र कुलदीपकः। देखिए ये श्लोक जो है, यह सारे श्लोक वैसे पुरातन काल से ही है। इस श्लोक का मतलब है प्रदोषे दीपकः चंद्र, मतलब चंद्र जो होता है प्रदोष काल में आकाश का दीपक होता है, आकाश में चमकता है, आकाश को प्रकाश देता है। तो प्रदोष काल में दीपक चंद्रमा होता है। प्रभाते दीपकः रवि, प्रभाते मतलब दिन भर में, दिन भर में दीपक कौन होता है? रवि होता है। मतलब यहाँ पे प्रकाश देने का कार्य कौन कर रहा है वो आपको देखना है। तो रात्रि का दीपक होता है चांद, सुबह का दीपक होता है रवि, और तीनों लोकों का दीपक कौन होता है? तो धर्म। धर्म जो हमें सिखाया जाता है, जिसमें मानवता धर्म सिखाया जाता है, अच्छी बातचीत करना, अच्छे संस्कार सीखना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, अपने धर्म का पालन करना। तो इस तरह से तीनों लोगों का दीपक कौन होता है? धर्म। और कुल दीपक कौन होता है? तो वो बताया गया है कि जो सुपुत्र होता है, जो अच्छा बेटा होता है, वह अपने परिवार का, अपने कुल का दीपक होता है। इसलिए ये हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कुल का, अपने वंश का नाम रोशन करे। आगे का श्लोक देखते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये, सुनिए इसका मतलब। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं, जिसको खुद की बुद्धि नहीं है, जिसको खुद की बुद्धि नहीं है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं, उसका शास्त्र क्या कर सकता है भला? मतलब जो खुद की बुद्धि ही यूज़ करना नहीं चाहता, जिसे अपनी बुद्धि पर विश्वास ही नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसको आप कितने भी शास्त्र सिखा दो कोई लाभ नहीं होगा। किस तरह से? उसका उदाहरण नीचे के लाइन में दिया है, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। ये उस तरह से हो जाएगा जैसे कि किसी अंधे के सामने आप आईना रख दो। अंधे के सामने आईना रख देने से क्या होगा? कोई लाभ होगा? नहीं होगा, क्योंकि अंधा तो देख ही नहीं पाता। इसलिए कहा गया है लोचनाभ्याम। लोचन मतलब नेत्र, आँखें, ठीक है। पर्याय पद में आपको पूछा जाएगा, लोचनम नेत्रम,
लोचनाभ्याम नेत्राभ्याम, ऐसे आपको लिखना है, एंड सेम रखना है। लोचनाभ्याम नेत्राभ्याम विहीनस्य, मतलब जो दोनों आँखों से अंधा है, दर्पणः किम करिष्यति, तो वो आईने का क्या करेगा, या फिर आईना उसके लिए क्या कर सकता है, बराबर। तो इसलिए कहा गया है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है, उसे कितने भी शास्त्र पढ़ा दो, शास्त्र तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। जिस तरह से आँखों के अंधे के लिए दर्पण का कोई लाभ नहीं होता है। अभी लास्ट वाला श्लोक देखते हैं। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतः धनम, मतलब आलसी के पास विद्या कहाँ से आएगी, क्योंकि जब भी विद्या का समय आता है, पढ़ने का समय आता है, वो बोलता है नहीं मुझे टीवी देखनी है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है। तो अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के पास विद्या कहाँ से आएगी। आगे देखिए क्या होता है, अविद्यस्य कुतः धनम, मतलब जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ से आएगा। अब अच्छा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी। कुतः धनम अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता उसके पास मित्र भी नहीं होते, क्योंकि दुनिया बड़ी लालची है आजकल। जिसके पास पैसा है उसके पास बड़ा धन है, उसी की तारीफ होती है और उसी के पीछे लोग घूमते हैं, उसी के लोग सलाम करते हैं। इसलिए अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र कहाँ से मिलेंगे। और लास्ट वाला देखिए, अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सुख दुख की बातें हम दोस्तों से ही तो करते हैं। कितना अच्छा श्लोक है और कितने सालों पहले लिखा गया है। देखो फिर से एक बार समझाती हूँ। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतः धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। ये श्लोक आपको लर्न करना है और एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स इसमें आए हैं आगे आगे चलते हुए, तो ये बहुत सिंपल ईजी जाएगा आपको। इस तरह से आपको मैंने मीनिंग भी बताया। ये सारे शब्दार्थ है जो आपको लर्न करने हैं और इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आपको भेजूंगी, तो वो सारे आपको कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।